हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। बाइजेक्शन मैथ एकेडमी में स्वागत है। एक्चुअली इतने दिन से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। आज से हम लोग देखेंगे रीएनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। रीएनालिसिस में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंट्रो पार्ट में रीएनालिसिस के बारे में हम लोग सेट क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू किसी को प्रूफ कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सेट के बारे में। उससे पहले हम लोग किसी सेट में कोई एलिमेंट है, जैसे सपोज ए बी सी डी, इसे नाम देते हैं क्या, एक सेट। ठीक है, तो कहता है इफ क्या एनी एलिमेंट एक्स इज इन a set A, कोई एक्स एलिमेंट यदि ए सेट में है या ए कंटेनर में है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? एक्स बिलोंग्स टू ए सेट, दैट मीन्स एक्स एलिमेंट सेट ए या फिर कंटेनर ए में बिलोंग करता है। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं? एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए, इसे ये भी कह सकते हैं। या फिर एक्स बिलोंग्स टू a set A, डन। यदि कोई एक्स एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है तो उसे हम लोग इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यदि एनी एलिमेंट एक सपोज बाई is not in a set A, यदि कोई एलिमेंट बाई इस कंटेनर में या फिर इस सेट में नहीं है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाई डज नॉट बिलोंग्स टू अ सेट ए, डन। ओके, इस रीएनालिसिस कोर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोग स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें। जैसे यदि आप लालजी प्रसाद, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ उसमें कंसेप्ट नहीं, सिर्फ फार्मूला बेस्ड थ्योरी दिया हुआ है, जो कि आप लोग को स्टैंडर्ड नॉलेज के लिए बाटले रीएनालिसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ रीएनालिसिस बाटले को फॉलो करना चाहिए। और मैं भी उसी बुक को फॉलो करके A to Z एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया कि यदि कोई बाई एलिमेंट इस सेट में बिलोंग नहीं करता है तो उसे हम लोग इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग सेट को समझते हैं। सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ही होता है, क्या होता है? नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन द सेट। दैट मीन्स वो सेट में वो एलिमेंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। एक्स, ठीक है, एस क्या एक सेट लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। दैट मीन्स इस सेट में ये क्या होगा, यहाँ पे रूल होगा और ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, दैट मीन्स इस रूल को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट यहाँ पे कंटेंट होते हैं। ये सेट का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस सेट में कौन से एलिमेंट आते हैं? दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर को हम लोग 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0
इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x कॉमन लिए तो -2, x -2 इक्वल टू 0, यानी x -1 x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ जाएंगे 1 और 2, ठीक है। दैट मीन्स ये ए सेट क्या हो जाएगा 1 और 2, ये दो एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे x² - 3x + 2 इक्वल टू 0, ये सेट हो गया। दैट मीन्स ये कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न है नहीं है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा सेट है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स ये सेट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सेट, कोई भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लेते हैं तो वो सेट बनाता है जब वो उसमें क्लियरली विजुअल हो कि उस सेट में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, तो वो सेट कहलाएगा। डन। अब हम लोग देखते हैं सबसेट क्या होते हैं। इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट A is belongs to the another set B, then क्या होता है A is a subset of B. It is denoted by A subset of B. A सबसेट ऑफ B का मतलब होता है कि A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट हो। दैट मीन्स सपोज कोई एक सेट ले लेते हैं A B C D, एक कोई B ले लेते हैं X Y Z, तो A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट है नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा सबसेट नहीं होगा। अगर इसी के जगह पे X Y Z A B C D E, तो इसके सारे एलिमेंट क्या है सेट बी में प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये ए सबसेट ऑफ बी होगा, ठीक है। डन। अब हम लोग प्रॉपर सबसेट देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, a set A is said to be proper subset of B if दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। क्या दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन होता है देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी is not in set A. That means एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा B का जो A में बिलोंग नहीं करता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे प्रॉपर सबसेट होंगे। सबसेट में
सेट इक्वल हो सकते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट ए का बी में हो सकते हैं और सारे बी का एलिमेंट ए में हो सकते हैं, तो उसे भी सबसेट बोला जाएगा, ठीक है। और अगर प्रॉपर सबसेट होता है तो एटलीस्ट बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इक्वल हो जाते हैं, तो दो सेट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? two sets are equal if every elements of A and B are equals or same, ठीक है। दैट मीन्स ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट का अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? सेट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग सम स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, जो पूरे रीएनालिसिस में इस सेट का यूज होता है, ठीक है। क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इस नोटेशन से। इससे हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट ऑफ क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 डॉट। सेकंड हम लोग देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर, इसमें क्या आ जाता है? ये 0 हो गया, -1 -2 सॉरी -1 -2 दिस एंड 1 2 3 दिस डन। अब Q को रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर को क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वे सभी एलिमेंट, ठीक है, सच दैट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। इसे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर। इससे हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट को द सेट ऑफ इरेशनल नंबर से डिनोट करते हैं। डन। यूनियन ऑफ टू सेट, दैट मीन्स यूनियन ऑफ टू सेट्स आर क्या होता है? A यूनियन B, यानी कि X बिलोंग्स टू A एंड R X बिलोंग्स टू B। A यूनियन B के सेट में वे सभी एलिमेंट कंटेन करेंगे
जो एक्स ए में भी बिलोंग करता हो या फिर एक्स बी में बिलोंग करता हो, ठीक है, या फिर दोनों बोथ में बिलोंग करेगा। अब इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट आर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, वे सभी एलिमेंट कंटेन करेंगे जो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है, जो a में भी बिलोंग करता हो और b में भी बिलोंग करता हो, जो दोनों सेट a और b में कॉमन होता है उसे हम लोग इस इंटरसेक्शन सेट में हम लोग कंटेन करते हैं। दैट मीन्स क्या, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज एक सेट है 1 2 3, ठीक है, बी एक सेट है 2 4, ओके। यहाँ से हम लोग अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वे सभी एलिमेंट जो ए में बिलोंग करते हैं एंड बी में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स इनमें से हम लोग कॉमन एलिमेंट चूज करेंगे जो दोनों सेट में हो। ये है, दैट मीन्स इसमें 2 आ जाएंगे। ए यूनियन बी अगर निकालना हो तो क्या रूल था, वे सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे जो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। वे सभी एलिमेंट इस सेट में आएंगे जो ए में बिलोंग करता हो और बी में बिलोंग करता हो, दैट मीन्स या फिर, और का मतलब या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 या फिर बी में, दैट मीन्स 2 रिपीटेड है तो 1 टाइम लिखा गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे 4। ये हो जाएगा यूनियन, यानी कि यूनियन में ए और बी का सारा एलिमेंट कंटेन होता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन में दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट आता है इंटरसेक्शन में। कि इस नोटेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रिलेटेड टू ए। इसका मतलब क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दैट मीन्स बी का एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट रिलेटेड टू ए के कंपैरिजन में, ठीक है। इसे अब हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रिलेटेड टू ए हम लोग देख रहे हैं, इसे हम लोग ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, कंटेनर के थ्रू। ये सेट ए है और ये बी है, ठीक है। अगर हमें ए यूनियन बी अगर लेना हो तो क्या होता है, ये सारा एरिया कवर करेगा, दैट मीन्स जो ए में है और बी में है, दिस, ठीक है। ये ए हो गया। यदि हम लोग ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना हो तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डिफिनीशन, वे सभी एलिमेंट कंटेन करेंगे जो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में प्रेजेंट है। ये एरिया हो जाएगा जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। ये ए है, बी है। अब हम लोग निकालना चाहते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्या, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये पूरा है। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है
वो सभी सेट जो बी का एक भी एलिमेंट कंटेन ना करता हो, ठीक है, रिलेटेड टू ए यानी कि ए के सेट में, तो ये कॉमन है यानी कि बी का एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है, तो इसे रिमूव करेंगे, बचेगा ये पार्ट। ये एरिया क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, जो बी का एलिमेंट कंटेन ना करता हो, ठीक है, रिलेटेड टू ए, किसके कंपेरिजन में, ए के कंपेरिजन में हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यदि हमें बी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, यदि कोई सेट दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट को इस तरह डिनोट करते हैं, किसके कंपेरिजन में, इस यूनिवर्सल सेट के कंपेरिजन में, ठीक है, इस कंटेनर के थ्रू हम लोग इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इस तरह था, हम लोग ये दोनों के कंपेरिजन में हम लोग निकाल रहे थे, तो क्या होता, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रिलेटेड टू ए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सिमिलर, इस तरह हम लोग यहाँ पे बी का एलिमेंट छोड़ते थे, यहाँ पे हम लोग ए का एलिमेंट को रिमूव करेंगे, तो दैट मीन्स ये बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, या फिर ये आपको दो या फिर ये दे, दोनों में कंफ्यूजन होगा नहीं ना। टू सेट्स आर said to be disjoint, two set are said to be disjoint if यदि A intersection B equal to क्या phi, phi is a empty set, empty set क्या होता है, लिख देता हूँ, phi is a, phi क्या है, is a empty set, क्या होता है, empty set क्या होता है, empty set क्या होता है, a set has no element is called empty set। वैसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी सेट आता है तो उन दोनों सेट को क्या बोलेंगे, टू सेट्स, दैट मीन्स ए एंड बी, दो सेट का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ए एंड बी क्या होता है, इंटरसेक्शन अगर फाई आता है तो उन दोनों सेट को ए एंड बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। सपोज ये दो को सेट दिया हुआ है, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं, क्योंकि ये फाई आ जा रहा है, नहीं, ये एलिमेंट ए इंटरसेक्शन भी प्रेजेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये फाई सेट नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर हम लोग ये दो सेट देखते हैं तो इंटरसेक्शन एक भी है, सेट ए सेट बी, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, फाई सेट आ जाता है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, और ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ जो फॉर 3 सेट के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है, डी मॉर्गन्स लॉ फॉर 3 सेट्स क्या होता है, पहला ए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होता है, इसे हम लोग प्रूफ करेंगे अभी,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी रिलेटेड टू ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी रिलेटेड टू ए। ठीक है, दूसरा ये अभी हम ये दोनों को अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या होता है, डे मॉर्गन्स लॉ फॉर 3 सेट होता है। ठीक है,